हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने शूट की थी भाई के घर जाने से पहले, यानी अष्टमी से एक दिन पहले मैंने ये की थी। मैंने सोचा था मैं इसको एडिट कर लूँगी, बट मैं एडिट नहीं कर पाई हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, देर सही, बट काम तो आगे करने ही होते हैं, बढ़ना भी होता है। कई बार ना अपनी ज़िम्मेदारियां भी निभानी ज़रूरी हो जाती हैं, इसलिए देखना पड़ता है कि कौन सा काम कितना ज़रूरी है करना। आज की वीडियो में ना हम बात करते हैं सेल्फ़ लव के बारे में, चूज़ योर सेल्फ़ के बारे में। देखिए, जब हम बात करते हैं ना चूज़ योर सेल्फ़, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करना ही नहीं चाहते हैं। और इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि हमने अपने आप को इतना महत्व दे दिया है, इतनी इम्पोर्टेंस दे दी है कि अब हम किसी सामने वाले को कुछ समझेंगे ही नहीं। देखिए फ्रेंड्स, चूज़ योर सेल्फ़ का मतलब अगर सही मायने में समझा जाए तो इसका मतलब यही है कि अगर हम बाकियों को प्यार कर सकते हैं, बाकियों को प्यार और सम्मान दे सकते हैं, उनके लिए वक्त निकाल सकते हैं, तो फिर अपने लिए क्यों नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हर इंसान सही नहीं होता है या फिर हर इंसान गलत नहीं होता है। जो रिश्ते हमसे ना निभ पाए, जो रिश्ते हमसे ना समझ में आ पाए, तो उनको एक सही मोड़ पर सही एहसास के साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है, आगे बढ़ना ही बेहतर होता है। हर वक्त उसी लड़ाई झगड़े में फंसे रहना, उन्हीं माहौल में फंसे रहना, ये भी सही तरीका नहीं होता है। चूज़ योर सेल्फ का मतलब आगे चलते जाओगे तो वीडियो में समझ में आ ही जाएगा आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हम महिलाओं के अंदर भी ना बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने लिए करना चाहते हैं, बट हम ना दूसरों से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि काश कोई हमें ऐसा महसूस करवा दे, या फिर कोई हमारे लिए ये कर दे, या फिर कोई हमें ये गिफ्ट दे दे, है ना। शॉप पे गए, कुछ पसंद आया, मॉल में गए, कुछ पसंद आया, मार्केट में गए, कुछ पसंद आया, बट सोचते क्या है कि काश ये हमें कोई गिफ्ट कर दे, है ना। बट जिस दिन आप अपनी सोच को इतना बड़ा बना लेंगे कि किसी और को गिफ्ट करने की क्या ज़रूरत है, मैं अपने आप को इस काबिल बनाऊं कि ये चीज़ मैं खुद अपने लिए परचेज़ कर पाऊं, उस दिन आप एक्चुअल में सेल्फ़ लव के बारे में भी समझेंगे, चूज़ योर सेल्फ़ के बारे में भी समझेंगे, और अपने आप को इस काबिल बनाने की कोशिश करेंगे कि दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगाकर हर एक खुशी हासिल नहीं की जा सकती। अपनी खुशियों के लिए खुद ही एफ़र्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। अदरवाइज़ जब हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगाकर चलते हैं तो कभी वो पूरी होती हैं, कभी वो पूरी नहीं भी होती है ना। ज़रूरी नहीं है जो हमने सोचा वैसा ही हो जाएगा। हम महिलाओं की ना एक बहुत ही बुरी आदत होती है कि हम सोचते हैं कि सारी सृष्टि सिर्फ हमारे ही इर्द गिर्द घूम रही है, मतलब मैं ही हूँ जो इन सब चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ, या फिर मेरे बिना तो ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि जब हम इस पृथ्वी पर नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, जब हम हैं तब भी दुनिया चल रही है, और कल जब हम नहीं होंगे तब भी ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। किसी के बिना कोई काम कभी नहीं रुकता है, इसलिए अपने आप को इतना कठोर बनाने की या फिर अपने आप को इतना इस कदर इस चीज़ में झोंक देने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने आप को भी टाइम देना, एफ़र्ट्स देना, अपने आप को भी इस काबिल बनाना कि खुद कुछ कर सकें, ये बहुत ज़रूरी होता है। और एक बात तो मैं पूरे दावे के साथ कहने जा रही हूँ कि चूज़ योर सेल्फ, है ना। जब आप अपने आप को चुनते हैं, जब आप अपने लिए एफ़र्ट्स लगाते हैं, तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करता है आपको आगे बढ़ने में, आपको आगे बढ़ाने में। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, आप वो सब चीज़ें कर पाती हैं जो कभी आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगी। वक्त बदलता है, समय बदलता रहता है, सोच भी बदल जाती है, इसलिए सोच को बदलिए, है ना। ये सोचते रहना कि ये काम मेरे लिए नहीं बना, या फिर मैं इतने एफ़र्ट्स नहीं लगा पाऊँगी, या फिर मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगी, ये सोचना बस आप की बेवकूफ़ी ही होगी। इसीलिए चीज़ों को इसी
कदर से देखिए कि आप इसको कर सकती हैं। आई कैन डू इट, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जिस दिन आप इस विश्वास के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर देंगी तो आप खुद देखेंगी अपनी उलझनों को सुलझते हुए। और मूवी का डायलॉग तो ही है ही, जिस चीज़ को हम अपनी शिद्दत से चाहते हैं ना, पूरी कायनात लग जाती है उस चीज़ को पूरी करने में। और ये 101% सही है। जब आप वो एफ़र्ट लगाएंगे ना, आप खुद भी देखेंगे कि कायनात ने वो आपकी बात सुन ली है, वो पूरी कर देगी, है ना। मैनिफेस्टेशन को लेकर मैंने भी आपसे बोला था कि मैंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया है अभी तक और क्या क्या चीज़ें पूरी हुई हैं, वो मैं वीडियो आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगी। बट हाँ, एक ही विश है जो मेरी अभी तक जिसका मुझे इंतज़ार है। मैं सोच रही हूँ बस वो पूरी हो ही जाए तब मैं आपके सामने वीडियो रखूँ। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होगा तो मैं वीडियो पहले ले कर आ जाऊँगी, अदरवाइज़ फिर हम थोड़ा वेट कर लेंगे। बट ऐसा होता है, यकीन मानिए ऐसा होता है। एफ़र्ट्स लगाइए, पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए और अपने आप को चुनिए। सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करना सीखिए। अपने आप से प्यार करेंगे तो ही तो दूसरों से प्यार करेंगे। जो आप सोचते हैं ना कि नहीं मैं तो अभी भी दूसरों से बहुत प्यार करती हूँ, वो सिर्फ़ आपका एक वहम है। वो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही हैं, है ना। वो सिर्फ़ आप अपने फ़र्ज़ पूरे कर रहे हैं। दिल से की हुई चीज़ों का एक अलग ही नतीजा होता है। यकीन मानिए जब आप ऐसा ठान लेती हैं तो प्रकृति को एक संदेश जाता है कि हाँ, आप पूरे तन मन धन से इस काम को करने जा रहे हैं। चाहे वो कहीं जाना ही क्यों ना हो, कोई काम करना ही क्यों ना हो, अपने करियर में आगे बढ़ना ही क्यों ना हो, या फिर रिश्तों में सुधार लाना ही क्यों ना हो। यकीन मानिए पूरी कायनात उस चीज़ को कंप्लीट करेगी। बस आप अपने एफ़र्ट्स लगाइए, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। अपनी लाइफ से अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए और फोकस कीजिए जो आप एक्चुअल में करना चाहती हैं। जिस दिन वो एक्चुअल में करने वाली चीज़ आप करना स्टार्ट कर देंगे, आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके रास्ते आगे से खुलते जाएंगे। आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि ये इतनी जल्दी हो गया, इतनी आसानी से हो गया। जो कभी आपको बिल्कुल नामुमकिन सी बात लगती थी, आज वो बिल्कुल आपके सामने खड़ी हुई होगी। सारी ज़िंदगी हम बिता देते हैं यही सोच सोच कर कि सही समय आएगा तब मैं ये करूँगी, मुझे अपना वेट लूज़ करना है, बट अभी मुझे 6 महीने का इंतज़ार और करना है, अभी थोड़ा और टाइम चाहिए मुझे, है ना। अपने लिए कुछ करना है, बच्चे बड़े हो जाएं तब करेंगे, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती, ये सब हमारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। देखिए वक्त कभी नहीं आता, वक्त लाना पड़ता है। ऐसे तो वक्त बस बीतता ही चला जाएगा, जिम्मेदारियां आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। सब कुछ हो जाता है और ईज़िली हो जाता है। सब कुछ अपने भरोसे रखना नियति को चुनौती देने के बराबर होता है, क्योंकि नियति अपने अकॉर्डिंग अपना काम करेगी ही। उसको जो करना है वो वैसे चलता ही रहेगा। बस आप इन सब डिस्ट्रक्शन में फंसकर किसी और का नहीं बल्कि अपना खुद का ही नुकसान करते जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब तक आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लेकर आएंगे तब तक आप कुछ शुरुआत कर ही नहीं पाएंगे। देखिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो, एक टाइम मैनेज करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इतने से इतने टाइम तक मुझे ये काम करना है, ये आपकी लिस्ट में ज़रूर मेंशन होना चाहिए। इतनी देर ही मुझे सिर्फ घर का काम करना है, यही आज की लिस्ट में मेरा काम है। कोई काम एक्स्ट्रा नहीं, कोई काम कम नहीं। इस तरीके से जब आप चलेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि डिसिप्लिन के साथ ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जनरल लिखने का मन है, जनरल लिखिए। कुछ भी नहीं आ रहा है दिमाग में, कोई बात नहीं, बट आप लिखते चले जाइए। थॉट्स अपने आप आएंगे, विचार अपने आप आएंगे, बट आप लिखना तो स्टार्ट कीजिए, काम करना तो शुरू कीजिए। अपने विचारों को अपनी डायरी पे उतारना स्टार्ट कीजिए। आप खुद को जानना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको चीज़ें भी समझ में आनी शुरू होंगी। एक पेज लिखिए, फिर उसको एक बार आप पढ़ के ज़रूर देखिए कि आपने अपने बारे में क्या लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी दादी नानी, हमारी मम्मी, हमारी सास आज तक क्या करती आई हैं, इन्होंने भी सिर्फ यही रूटीन फॉलो की है कि सबका काम पहले, घर का काम पहले, सारी चीज़ें पहले। अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, अपने बारे में तो सोचना ही नहीं। अपनी खुशी क्या है, अपना
तरीका क्या है, या फिर अपने लिए कुछ करना है या नहीं करना है, ये सब चीज़ों के विचार उनके लिए बाद की बातें होती थी, है ना। लेकिन मैं सोचती हूँ कि इस तरीके से हमें चलना चाहिए लाइफ में कि अगर हम खुश हैं तो हमारा परिवार भी खुश होगा, हमारे अंदर शांति है तो हमारे परिवार में भी शांति होगी। हम अंदर से खुद ब खुद सारी चीज़ों की क्लैरिटी रखते हैं तो वही क्लैरिटी हम अपने बच्चों में, अपने परिवार में भी बांटेंगे। जैसा डिसिप्लिन हम खुद अपनाएंगे वैसा डिसिप्लिन हम अपने परिवार को भी देंगे। तो जो हम खुद अपने ऊपर अप्लाई करेंगे ना अच्छे से, वही हम अपने परिवार को भी दे सकेंगे। इससे हमारा परिवार, हमारे रिश्ते और ज़्यादा सुलझेंगे। क्योंकि जब हम चूज़ योर सेल्फ की बात करते हैं ना, तो वो होता है कि अपने आप को फ्री रखना, है ना, अपने आप को खुश रखना। फ्री रहने से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कुछ करना नहीं है। फ्री रहना है अपने माइंड से, अपने विचारों से, कोई टेंशन नहीं। जो करना है उसके ऊपर फोकस करके उस काम को करते जाना है। जितना आप खुद हल्का रहेंगे उतना ही आप अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे। आप अंदर से भारी हैं, आपको किसी काम में मन नहीं लग रहा है, या कोई काम या फिर कोई भी काम है आपके लिए बर्डन बन गया है, जिससे आप बिल्कुल एकदम हताश रहती हैं, थका हुआ शरीर, थका हुआ मन आपका रहता है, तो आप खुद सोचिए कि आप अपने बच्चों के साथ या फिर अपने परिवार के साथ वो खुशियाँ बांट पाएंगे। ना तो आप शरीर से ना ही मन से उनके साथ मौजूद रह पाएंगे। इसलिए अपने आप से प्यार करेंगे ना, तो अब खुद ब खुद आप अपने आसपास के लोगों से भी प्यार करेंगे। हर वक्त सिर्फ ये सोचते रहना कि दूसरा क्या सोचेगा, दूसरा क्या कहेगा, या फिर दूसरे के लिए मुझे ये काम कंप्लीट करना है, और आप के अंदर वो क्षमता है या नहीं है, या फिर आप अभी थकी हुई, या फिर अभी आप बीमार हैं, आप इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोच के सिर्फ यही सोच में पड़ी हुई है ना, तो आप अपने सिर्फ इमेज को बचाने के लिए इतने सारे एफ़र्ट्स जो लगा रही है ना, उससे कभी भी आपकी वैल्यू नहीं बन पाएगी। वैल्यू बनाने के लिए आपको सिर्फ इस तरीके की रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। स्ट्रॉन्ग बनिए, दिल से भी मन से भी स्ट्रॉन्गली अपने डिसीज़न लीजिए। आराम करने की शरीर को ज़रूरत है तो आप आराम भी कर पाए, है ना। ऐसा इन्वायरमेंट रखना है आपको घर का। अगर आप ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाकर आज अपने सारे काम ख़त्म करना चाहते हैं तो वो भी आपका अपना डिसीज़न होना चाहिए। तो मतलब कहने का यही है कि जिस तरीके से आप खुशी खुशी मन से अपनी सारी जिम्मेदारियां, सारे काम कंप्लीट करते जाएं, अपने लिए भी कुछ वक्त निकाल लें। अब ऐसी चीज़ें, कुछ आपकी हॉबी, कुछ आपका ऐसा काम जो आपको सुकून देता है, आपको अंदर से खुश रखता है, आप अगर वो कर पाती हैं ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी सफल है। देखिए फ्रेंड, जब हम जिम्मेदारियों में ही सिर्फ फंसे रहते हैं ना, तो हम धीरे धीरे करके अंदर से सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं। और वो फ्रस्ट्रेशन निकलती किस पे है? वो फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी ज़रिए से हमारे बच्चों, हमारे पति, हमारी फैमिलीज़ पर ही निकलती हैं। तो इतने फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर भरने की ज़रूरत ही क्या है? अपने आप को अंदर से फ्री कर दो, एकदम फ्री। जितना आप हल्का महसूस करेंगे ना, उतना ही आप और अच्छे से अपने परिवार को, अपने बच्चों को संभाल पाएंगी। अपने बारे में भी सोचना शुरू कीजिए। अगर आप अपने बारे में अब पहले सोच रहे हैं तो इसमें गलत ही क्या है ना। मान लीजिए सुबह उठे हैं, ब्रेकफास्ट करने में अभी सबको टाइम है, कोई सोकर नहीं उठा है, या फिर कोई अपने आप से आराम से 2 घंटे ले रहा है, लेकिन आप सिर्फ सबके इंतज़ार के चक्कर में उस ब्रेकफास्ट को कर ही नहीं रहे हैं, जबकि आप सबसे पहले उठ चुके हैं घर में। तो फिर क्या होगा? उससे ना तो आपकी शरीर सही रहेगा, ना ही आपका मन सही रहेगा। आप अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड होते रहेंगे। तो ऐसी रूटीन को सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए कि दूसरा क्या सोचेगा, कि इसने तो पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया है ना, या फिर इसने किसी का वेट नहीं किया। तो इस तरीके की अगर लाइफ अगर आप भी जीते हैं, या फिर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं, तो मेरा मानना है कि ये गलत है ना। चूज़ योर सेल्फ को मैं इस तरीके से देखती हूँ कि अगर
आपका मन है कि उठने के बाद 1 घंटे बाद आपको ब्रेकफ़ास्ट करना है और फिर आपको अपने दिन के सारे काम स्टार्ट करने हैं ना, तो उसमें हर्ज ही क्या है, उसमें गलत ही क्या है। आप अच्छे से खाना खाकर ब्रेकफ़ास्ट करके जब आप अपने दिन की शुरुआत करेंगी तो आप उसको और बेहतर से करेंगी। सबके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाएँगी तो खुश मन से बनाएँगी, है ना? क्योंकि आपका मन प्रसन्न होगा। आपका अगर आप खाली पेट सबके लिए खाना बना रही हैं और आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, ना ही आप उस खाने को अच्छे से बना पाएँगी और ना ही उस खाने में अपने अच्छे विचार डाल पाएँगी। तो वो कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, तो इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि अपने लिए कुछ चीज़ें करना कहीं से भी आपको गलत नहीं ठहरा सकता। और इसके लिए सिर्फ ये सोचते रहना कि दूसरा क्या सोचेगा, तो दूसरे की सोच पे अगर आप जाएँगी तो अपने लिए एफ़र्ट्स तो आप लगाना कभी स्टार्ट नहीं करेंगी, तो इस बात को फिर आपको रहने ही देना चाहिए। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि अपने आप को हमें इतना भी आगे नहीं लेके जाना कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही छोड़ दें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से हमें भागना नहीं है, हमें सबको साथ लेकर ही चलना है, जिससे हम अपनी ज़िम्मेदारियां भी पूरी कर पाएँ। बच्चों के लिए जो हमारे एफ़र्ट्स लगने चाहिए हम उनको भी पूरा कर पाएँ, है ना? परिवार को भी संभाल पाएँ और अपने लिए भी कुछ बेहतर कर पाएँ। बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, मैं चुनूँगी अपने आप को, बट हाँ, अपने परिवार को साथ लेकर, उनको पीछे छोड़कर नहीं, उनको साथ लेकर मैं अपने लिए भी सारी चीज़ें कर सकती हूँ, अपने लिए भी कुछ बेहतर कर सकती हूँ। और जब आप बाकी सबको साथ लेकर अपने लिए भी एफ़र्ट्स लगाना शुरू करते हैं ना, तो आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे बाकी सबके सदस्यों का मन भी आपके प्रति बदलने लग जाएगा। धीरे धीरे वो खुद समझने लगेंगे कि अगर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करके अपने लिए कुछ समय चाहती है तो हम भी इसको वो समय दें, तो ऐसा होगा। हाँ, यहाँ पर एक बात और भी कहूँगी कि कईयों के लिए ये टाइम है जो बहुत लेट भी आता है, या फिर कोई हमारे आसपास अगर हमें नहीं समझ पा रहा है, तब भी मैं आपको यही कहूँगी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करने के बाद अपने लिए एफ़र्ट्स लगाना आप चालू रखिए, जारी रखिए। एक ना एक दिन समय बदलता है, समय कभी भी एक सा नहीं रहता है। अगर आप अपने काम में नीयत साफ रख के आगे बढ़ते जाएंगे ना, और पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी जीते जाएंगे और अपने एफ़र्ट्स लगाते जाएंगे, तो यकीन मानिए समय अपने आप बदल जाएगा। इसी प्यारे से नोट के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर एंड कर देते हैं और मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को हाइप देना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।